नमस्कार साथियों, घटना चक्र पूर्वावलोकन की हमारी जो सीरीज चल रही थी उसके अगले वीडियो में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो कांग्रेस कार्यकारी कमेटी के लाहौर सत्र में, जो कि वर्ष 1929 में आयोजित हुआ था, में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। वहीं कांग्रेस कार्यकारी कमेटी की वर्ष 1930 की साबरमती की जो बैठक हुई थी उसमें यह बताया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में रहेगा। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा के साथ साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा की गई थी? तो दांडी यात्रा वर्ष 1930 में की गई थी। बात करें दांडी यात्रा की तो यह 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू होती है और 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर समाप्त होती है। गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ 24 दिन की यात्रा के बाद दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं और नमक कानून तोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती से शुरू की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से शुरू होता है। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि गांधी जी का जो दांडी मार्च शुरू हुआ था वो तो साबरमती से शुरू हुआ था, लेकिन साबरमती से जब गांधी जी दांडी नामक स्थान पर पहुंचे थे और नमक कानून तोड़ा था, तब से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दांडी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक सत्याग्रहियों की संख्या गुजरात से थी। भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर महात्मा गांधी को समर्पित गांधी हेरिटेज पोर्टल पर सभी सत्याग्रहियों की सूची और उनकी संख्या दी गई है। इस वेबसाइट के अनुसार गुजरात से 32, महाराष्ट्र से 13, उत्तर प्रदेश से 8, कच्छ से 6, केरल से 4, पंजाब से 3, राजपूताना से 3, बॉम्बे से 2, सिंध से 1, नेपाल से 2, तमिलनाडु से 1, आंध्र प्रदेश से 1, कर्नाटक से 1 तथा बिहार और बंगाल से भी एक एक सत्याग्रही शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो गांधी जी के नमक आंदोलन में सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय सभी ने भाग लिया था। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च शुरू किया गया था? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है? तो दांडी मार्च का संबंध नमक कानून को तोड़ने से है। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक कुल 24 दिन चली थी। उसमें सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी यह पूछा गया है। तो दांडी मार्च वर्ष 1930 में हुआ था। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत पहुंचा था। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में हुआ था। वहीं गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ था। यानी अगर ऑप्शन से देखा जाए तो सबसे पहले जो घटना घटित हुई थी वह थी साइमन कमीशन का भारत आगमन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। तो ये गलत है, क्योंकि नमक कानून तोड़ने के विरोध में महात्मा गांधी जी को सजा दी गई थी और उन्हें पकड़कर यरवदा जेल में बंद कर दिया गया था। दूसरा है, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो ये सही है, यानी इसका केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति
चाहता हूँ। यह कथन किससे संबंधित है? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के दौरान यह स्टेटमेंट दिया था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो नमक सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में बंद कर दिया गया था। इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो इस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। हुआ क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तब श्रीमती सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया और इस घटना का जो विवरण है वो अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साथ साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था? तो बेब मिलर वे अमेरिकी पत्रकार थे जिसे गांधी जी ने अपने साथ साबरमती आश्रम में ठहराया था। बेब मिलर ने ही जो धरसना नमक गोदाम पर घटना हुई थी उसका वर्णन प्रस्तुत किया है। प्रश्न पूछ लिया गया, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे? तो बेब मिलर जो कि एक अमेरिकी पत्रकार थे, उन्होंने धरसना नमक गोदाम के सत्याग्रह के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया था। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो तंजौर तट पर अभियान संगठित करने का कार्य सी राजगोपालाचारी द्वारा किया गया था। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा चलाया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि पठानी क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता को बढ़ाया जाए और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया जाए। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था? तो लाल कुर्ती दल अंग्रेजों को निकालने के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 के दौरान संगठित किया गया था। प्रश्न, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे? तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगला प्रश्न, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो यह घटना कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला प्रश्न है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जिया तरंग आंदोलन जो है मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? तो बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब असफल हो गया तब महात्मा गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं? तो प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से किस वजह से? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। हुआ क्या था कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में 5 मार्च को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था।
इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई थी। सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दिया गया। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दी गई और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। तो ये इसकी प्रमुख परिणाम थे। लेकिन इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो गांधी इरविन समझौते के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन समझौते के लिए महत्वपूर्ण भूमिका तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने निभाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था? तो सरोजनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को दो महात्मा कहकर पुकारा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी लाभ को सांत्वना पुरस्कार एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। एलन कैंपबेल जॉनसन लॉर्ड इरविन के जीवनीकार थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो कराची अधिवेशन जो कि वर्ष 1931 में आयोजित हुआ था के सभापति वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए थे। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित करने का यह काम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा सुभाष चंद्र बोस ने माना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो यह 26 से 31 मार्च 1931 के बीच आयोजित किया गया था। राजगुरु को फांसी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। वहीं गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को घटित हुआ था। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी, तत्पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। यानी सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये 26 से 31 मार्च 1931 के मध्य हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। पूना समझौता ये 1932 सितंबर 1932 में हुआ था। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 2, 4।